स्पेसिफाइड, ऑप्शन ए सैंक, ऑप्शन बी पदार्थ मटेरियल, ऑप्शन सी डायमीटर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बेटा। इस टाइप के आपको क्वेश्चन आपको सेमेस्टर एग्जाम में देखने को प्रॉपरली आपको मिल जाएंगे, बहुत अच्छे चांसेस हैं इस क्वेश्चन के आपके आने के। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बेटा। क्वेश्चन दोबारा देखिए, ड्रिल टूल निर्दिष्ट किया जाता है, ऑप्शन ए सैंक, ऑप्शन बी पदार्थ मटेरियल, ऑप्शन सी डायमीटर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। तो बेटा सही तो सबका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। तो ड्रिल टूल आपका इन सब चीज़ों को आपका स्पेसिफाइड करता है, आपका सैंक को भी करता है, मटेरियल को भी और डायमीटर को भी करता है। क्वेश्चन 4 देखिए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। अधिकतर ड्रिलों के लिए हेलिक्स कोण नियत होता है, हेलिक्स एंगल इज फॉर मोस्ट ड्रिल्स, ऑप्शन ए 12 to 18 डिग्री, ऑप्शन बी 18 to 24 डिग्री, ऑप्शन सी 24 to 30 डिग्री, ऑप्शन डी 30 to 36 डिग्री। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बेटा। ये आपका ड्रिल का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपको श्योर आपको एग्जाम सेमेस्टर में देखने को मिलेंगे आपको। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन दोबारा देखिए, अधिकतर ड्रिलों के लिए हेलिक्स कोण निहित होता है, हेलिक्स एंगल इज फॉर मोस्ट ड्रिल्स, ऑप्शन ए 12 to 18 डिग्री, ऑप्शन बी 18 to 24 डिग्री, ऑप्शन सी 24 to 30 डिग्री, ऑप्शन डी 30 to 36 डिग्री। तो बेटा सही तो सबका ऑप्शन सी 24 to 30 डिग्री। तो हेलिक्स एंगल आपका ड्रिल्स के लिए आपका कितना होता है, आपका 24 डिग्री से आपका 30 डिग्री तक। क्वेश्चन 5 देखिए बेटा आपका, एक मिलिंग कटर में चिप और शीतक द्रव के लिए एक दांत के पीछे एवं अगले दांत के फलक के बीच खाली स्थान को कहा जाता है। इन अ मिलिंग कटर द स्पेस बिटवीन द चिप एंड द बैक ऑन द टीथ फॉर द कूलेंट एंड द फेस ऑफ द नेक्स्ट टीथ इज कॉल्ड, ऑप्शन ए खाली स्थान ब्लैंक स्पेस, ऑप्शन बी चिप स्थान चिप स्पेस, ऑप्शन सी क्लीनेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बेटा। बहुत ही आपका अच्छा क्वेश्चन है ये आपका, थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये जब आपने डीपली चैप्टर आपने पढ़ रखा है, पहला चैप्टर आपने कटिंग टूल, तो आपने उसमें ये पढ़ा होगा बेटा आपने। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन दोबारा देखिए, एक मिलिंग कटर में चिप और शीतक द्रव के लिए एक दांत के पीछे एवं अगले दांत के फलक के बीच खाली स्थान को कहा जाता है। इन अ मिलिंग कटर द स्पेस बिटवीन द चिप एंड द बैक ऑफ द वन टीथ फॉर द कूलेंट एंड द फेस ऑफ द नेक्स्ट टीथ इज कॉल्ड, ऑप्शन ए खाली स्थान ब्लैक स्पेस, ऑप्शन बी चिप स्पेस, ऑप्शन सी अवकाश क्लियरेंस, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो बेटा सही तो इसका ऑप्शन बी चिप स्थान। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा आपका। एक मिलिंग परिक्रम जिसमें कार्यखंड और मिलिंग कटर दोनों विपरीत दिशा में घूमते हैं कहलाती है। द मिलिंग प्रोसेस इन विच वर्कपीस एंड मिलिंग कटर बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड, अप मिलिंग, ऑप्शन बी फेस मिलिंग, ऑप्शन सी कोडी मिलिंग, एंगुलर मिलिंग, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये बेटा, आपने सेमेस्टर एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट है बहुत ही आपका। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा बेटा। क्वेश्चन दोबारा देखिए, एक मिलिंग परिक्रम जिसमें कार्यखंड और मिलिंग कटर दोनों विपरीत दिशा में हैं कहलाता है। द मिलिंग प्रोसेस इन विच वर्कपीस एंड द मिलिंग कटर बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड अप मिलिंग, ऑप्शन बी फेस मिलिंग, ऑप्शन सी एंगुलर मिलिंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बेटा सही तो सबका ऑप्शन ए अप मिलिंग, ठीक है। तो अप मिलिंग में क्या होता है बेटा, जो वर्कपीस और मिलिंग कटर है आपके दोनों आपके अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं आपके। क्वेश्चन 7 देखिए बेटा, कटाई प्रक्रिया जिसमें औजार भरण के लंबवत गति करता है कहलाता है। द कटिंग प्रोसेस इन विच द टूल मूव्स परपेंडिकुलर टू द फील्ड इज कॉल्ड, ऑप्शन ए तिर्यक कटाई ऑब्लिक कटिंग, ऑप्शन बी आयती कटाई ऑर्थोगोनल कटिंग, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बेटा जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बेटा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपका, आपने पढ़ रखा होगा आपने ये। तो इस प्रकार के आपके क्वेश्चन आपको सेमेस्टर एग्जाम में आपको प्रॉपरली आपको देखने को मिलेंगे आपको। क्वेश्चन दोबारा देखिए बेटा, कटाई प्रक्रिया जिसमें औजार भरण के लंबवत गति करता है कहलाता है। द कटिंग प्रोसेस इन विच द टूल मूव्स परपेंडिकुलर टू द फील्ड इज कॉल्ड,
ऑप्शन ए तिर्यक कटाई ऑब्लिक कटिंग, ऑप्शन बी आयतिक कटाई ऑर्थोगोनल कटिंग, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। तो बेटा हमारे सेशन को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो बेटा सही तो सबका ऑप्शन बी आयतिक कटी ऑर्थोगोनल कटिंग। तो ऑर्थोगोनल कटिंग क्या होता है बेटा? एक ऐसी कटाई प्रक्रिया जिसमें औजार भ्रमण की लंबवत गति करता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा, एक औजार के अपरूपण और कटाई वाले सतह के बीच कोण कहलाता है। एंगल बिटवीन शेयर प्लेन एंड कटिंग सरफेस ऑफ अ टूल इज कॉल्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका अपरूपण सतह होगा, अपरूपण सतह, अपरूपण सतह और कटाई वाले सतह के बीच कोण कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए लिप कोण, लिप एंगल, ऑप्शन बी कटाई कोण, कटिंग एंगल, ऑप्शन सी अपरूपण कोण, शेयर एंगल, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। क्वेश्चन दोबारा देखिए, एक औजार के अपरूपण सतह और कटाई वाले सतह के बीच कोण कहलाता है। एंगल बिटवीन शेयर प्लेन एंड कटिंग सरफेस ऑफ अ टूल इज कॉल्ड। तो बेटा सही तो सबका ऑप्शन सी अपरूपण कोण। तो एक औजार के आपके अपरूपण सतह और कटाई वाले सतह के बीच आपका कोण कहलाता है बेटा, आपका अपरूपण कोण कहलाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा, कार्यखंड के मशीनिंग किए हुए सतह और औजार फेस के बीच कोण कहलाता है। एंगल बिटवीन टूल फेस एंड मशीनिंग सरफेस ऑफ वर्कपीस इज कॉल्ड। ऑप्शन ए लिप एंगल, ऑप्शन बी कटाई एंगल, कटिंग एंगल, ऑप्शन सी अपरूपण कोण, शेयर एंगल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा बेटा इसका उत्तर है बेटा। इस प्रकार के आपके क्वेश्चन आपको सेमेस्टर एग्जाम में आपको प्रॉपर्ली आपको देखने को जरूर मिलेंगे। क्वेश्चन दोबारा देखिए बेटा, कार्यखंड के मशीनिंग किए हुए सतह और औजार फेस के बीच कोण कहलाता है। एंगल बिटवीन टूल फेस एंड मशीनिंग सरफेस ऑफ वर्कपीस इज कॉल्ड। ऑप्शन ए लिप एंगल, ऑप्शन बी कटिंग एंगल, ऑप्शन सी अपरूपण एंगल, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बेटा। तो बेटा सही तो इसका आपका कटिंग एंगल, कटाई कोण। तो कार्यखंड के मशीनिंग किए हुए सतह और औजार फेस के बीच जो कोण होता है वो कौन सा होता है बेटा? आपका कटाई कोण होता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा आपका, औजार का सामर्थ्य केवल किस कोण पर निर्भर करता है? द स्ट्रेंथ ऑफ टूल डिपेंड्स ओनली ऑन विच एंगल। ऑप्शन ए रिलीफ एंगल, ऑप्शन बी लिप एंगल, ऑप्शन सी कटिंग एंगल, ऑप्शन डी रैक एंगल। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये बेटा आपका। औजार का सामर्थ्य केवल किस कोण पर निर्भर करता है? द स्ट्रेंथ ऑफ टूल डिपेंड्स ओनली ऑन विच। ऑप्शन ए रिलीफ एंगल, ऑप्शन बी लिप एंगल, ऑप्शन सी कटिंग एंगल, ऑप्शन डी रैक एंगल। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपने ये पढ़ रखा होगा जहाँ तक है। तो बेटा सही तो सबका ऑप्शन डी रैक एंगल। ठीक है, तो जो औजार का सामर्थ्य आपका रैक एंगल पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन 11 देखिए, उच्च गति इस्पात की कटाई औजार के लिए होता है। कटिंग टूल मटेरियल फॉर हाई स्पीड स्टील इज। ऑप्शन ए ऋणात्मक नतिकोण नेगेटिव रैक एंगल, ऑप्शन बी धनात्मक नतिकोण पॉजिटिव रैक एंगल, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपको। इस प्रकार के आपके क्वेश्चन आपको सेमेस्टर एग्जाम पक्का आपको देखने को मिलेंगे। सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जल्दी जल्दी, जिससे कि और भी स्टूडेंट जुड़ जाएं। क्वेश्चन दोबारा देखिए, उच्च गति इस्पात की कटाई औजार के लिए होता है। कटिंग टूल मटेरियल फॉर हाई स्पीड स्टील इज। ऑप्शन ए ऋणात्मक नतिकोण नेगेटिव रैक एंगल, ऑप्शन बी धनात्मक नतिकोण पॉजिटिव रैक एंगल, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इनमें से कोई नहीं बेटा, सही तो इसका नेगेटिव रैक एंगल, सॉरी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए नेगेटिव रैक एंगल। तो उच्च गति इस्पात की कटाई औजार के लिए आपका नेगेटिव रैक एंगल आपका होता है आपका। क्वेश्चन 12 देखिए बेटा, कटिंग औजार का रैक कोण 90 डिग्री से अधिक है तो यह कहलाता है। इज द कटिंग टूल्स राइट एंगल इज मोर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड। ऑप्शन ए नेगेटिव रैक एंगल, ऑप्शन बी पॉजिटिव रैक एंगल, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये बेटा। क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए,
क्वेश्चन कह रहा है आपका कटिंग औजार का रैक एंगल आपका 90 डिग्री से अधिक है, तो आपका क्या कहलाएगा? इज द कटिंग टूल्स रैक एंगल इज मोर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड ऑप्शन ए नेगेटिव रैक एंगल, ऑप्शन बी पॉजिटिव रैक एंगल, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बेटा। बेटा सही तो इसका आपका ऑप्शन ए। क्या है बेटा आपका? ऑप्शन ए नेगेटिव रैक एंगल। तो नेगेटिव रैक एंगल कब होगा बेटा आपका? जब आपका क्या जो रैक एंगल आपका कितना है आपका 90 डिग्री से अधिक होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। एक छेदन औजार होता है, अ ड्रिलिंग टूल इज ऑप्शन ए एकल बिंदु कटाई औजार सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, ऑप्शन बी बहुबिंदु कटाई औजार डबल पॉइंट, सॉरी यहाँ गलत गया यहाँ पे आपका मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, ऑप्शन सी दो बिंदु कटाई औजार, यहाँ पे आपका डबल पॉइंट कटिंग टूल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इस पर क्वेश्चन आपको पक्का आपको सेमेस्टर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन दोबारा देखिए बेटा, एक छेदन औजार होता है, अ ड्रिलिंग टूल इज ऑप्शन ए एकल बिंदु कटाई औजार, ऑप्शन बी बहुबिंदु कटाई औजार, ऑप्शन सी दो बिंदु कटाई औजार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बेटा सही तो सबका ऑप्शन सी दो बिंदु कटाई औजार डबल पॉइंट कटिंग टूल। यहाँ पे गलत लिख गया बेटा, ये आपका गलत लिख गया यहाँ पे, ठीक है, डबल पॉइंट कटिंग टूल। क्वेश्चन 14 देखिए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। एकल बिंदु वाले कटाई औजार में घिसाव होता है, शेयरिंग टूल हैव वियर, ऑप्शन ए फ्लैंक पर, ऑप्शन बी सैंक पर, ऑप्शन सी हील पर, ऑप्शन डी फेस पर। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इस पर क्वेश्चन आपको सेमेस्टर एग्जाम पक्का देखने को मिलेंगे आपको। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से दोबारा। एकल बिंदु वाले कटाई औजार में घिसाव होता है, सिंगल पॉइंट शेयरिंग टूल हैव वियर, ऑप्शन ए फ्लैंक पर, ऑप्शन बी सैंक पर, ऑप्शन सी हील पर, ऑप्शन डी फेस पर। बेटा सही तो इसका आपका ऑप्शन डी फेस पर, ऑप्शन डी। तो एकल बिंदु वाले कटाई औजार में घिसाव कहाँ पे होता है आपका? घिसाव कहाँ पे होता है बेटा आपका? फेस पर। किस पे होता है बेटा? फेस पर, ठीक है। क्वेश्चन 15 देखिए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। टेलर के संबंध में बी टी की पावर एन नियतांक में उच्च गति इस्पात औजार के लिए एन का मान प्रसार होता है। टेलर्स रिलेशन वी टी की पावर एन कांस्टेंट फॉर हाई स्पीड स्टील टूल HHS हैज वैल्यू ऑफ एन इन डिफ्यूजन, ऑप्शन ए 0.1 से 0.15, ऑप्शन बी 0.15 से आपकी 0.20, ऑप्शन सी 0.20 से आपकी 0.25, ऑप्शन सी 0.25 से 0.30। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। क्वेश्चन दोबारा देखिए। टेलर के संबंध बी टी की पावर एन नियतांक में उच्च गति इस्पात औजार के लिए एन का मान प्रचार होता है। टेलर्स रिलेशन वी टी की पावर एन कांस्टेंट फॉर हाई स्पीड स्टील टूल HHS हैज वैल्यू ऑफ एन इन डिफ्यूजन, ऑप्शन ए 0.1 से आपकी 0.15, ऑप्शन बी 0.15 से 0.20, ऑप्शन सी 0.20 से 0.25, ऑप्शन सी 0.25 से आपकी 0.30। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स कमेंट कीजिए बेटा। बेटा सही तो इसका आपका ऑप्शन ए 0.1 से आपकी 0.15। क्वेश्चन 16 देखिए बेटा। HHS औजार के लिए अवकाश कोण होता है, द क्लियरेंस एंगल फॉर HHS टूल, ऑप्शन ए 6 डिग्री, ऑप्शन बी 8 डिग्री, ऑप्शन सी 10 डिग्री, ऑप्शन डी 12 डिग्री। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बेटा, आपने ये क्वेश्चन पढ़ रखा होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको सेमेस्टर एग्जाम में पक्का देखने को मिलेंगे आपको। क्वेश्चन दोबारा देखिए। HHS औजार के लिए अवकाश कोण होता है, द क्लियरेंस एंगल फॉर HHS टूल्स, ऑप्शन ए 6 डिग्री, ऑप्शन बी 8 डिग्री, ऑप्शन सी 10 डिग्री, ऑप्शन डी 12 डिग्री। बेटा सही तो आपका ऑप्शन बी 8 डिग्री। तो HHS औजार के लिए आपका क्लियरेंस एंगल कितना होता है बेटा आपका? 8 डिग्री होता है। क्वेश्चन 17 देखिए बेटा। यदि औजार का अवकाश कोण घटाया जाता है तो औजार की आयु इज द क्लियरेंस एंगल ऑफ पुल डिक्रीज द टूल लाइफ विल, ऑप्शन ए इंक्रीज बढ़ेगी, ऑप्शन बी घटेगी, ऑप्शन सी स्थिर कांस्टेंट रहेगी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये बेटा। इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन आपको सेमेस्टर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन दोबारा देखिए। यदि औजार का अवकाश कोण घटाया जाता है तो औजार की आयु इज द क्लियरेंस एंगल ऑफ पुल डिक्रीज द टूल लाइफ विल,
ऑप्शन ए बढ़ेगी, ऑप्शन बी घटेगी, ऑप्शन सी स्थिर आपकी रहेगी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बेटा सही तो सबका ऑप्शन बी घटेगी। ठीक है, यदि औजार का अवकाश कोण घटाया जाता है आपका, तो आपकी जो औजार की आयु क्या करेगी, क्या होगी बेटा आपकी, घटेगी आपकी। क्वेश्चन 18 देखिए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। कार्बाइड औजार के लिए अवकाश कोण होता है, द क्लियरेंस एंगल फॉर कार्बाइड टूल इज ऑप्शन ए 3 डिग्री, ऑप्शन बी 7 डिग्री, ऑप्शन सी 5 डिग्री, ऑप्शन डी 9 डिग्री। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपका, आपने ये पढ़ रखा होगा पक्का। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में आपने ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखे होंगे आपने। क्वेश्चन दोबारा देखिए, कार्बाइड औजार के लिए अवकाश कोण होता है, द क्लियरेंस एंगल फॉर कार्बाइड टूल इज ऑप्शन ए 3 डिग्री, ऑप्शन बी 7 डिग्री, ऑप्शन सी 5 डिग्री, ऑप्शन डी 9 डिग्री। तो बेटा सही तो सबका ऑप्शन सी 5 डिग्री। तो कार्बाइड औजार के लिए आपका जो अवकाश कोण होता है, क्लियरेंस एंगल होता है बेटा आपका 5 डिग्री होता है आपका। क्वेश्चन 19 देखिए बेटा, बड़े आकार वाले कणों के औजार आयु होती है, द टूल लाइफ ऑफ लार्जर ग्रेन साइज टूल इज ऑप्शन ए अधिक, ऑप्शन बी लेस। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा। बड़े आकार वाले कणों के औजार की औजार आयु होती है, द टूल लाइफ ऑफ लार्जर ग्रेन साइज टूल इज ऑप्शन ए अधिक, मोर, ऑप्शन बी लेस। बेटा सही तो सबका ऑप्शन ए। तो बड़े आकार वाले कणों की आपकी औजार आयु कैसी होती है, आपकी ज़्यादा होती है। क्वेश्चन 20 देखिए बेटा आपका, एकल बिंदु कटाई औजार लीप कोण होता है, द लिप एंगल ऑफ अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इज ऑप्शन ए 20 से आपका 40 डिग्री, ऑप्शन बी 40 से आपका 60 डिग्री, ऑप्शन सी 60 से 80 डिग्री, ऑप्शन डी 80 से 100 डिग्री। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन सीरीज का रहे हैं हम। क्वेश्चन दोबारा देखिए, एकल बिंदु कटाई औजार में लीप कोण होता है, द लिप एंगल ऑफ अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इज ऑप्शन ए 20 से आपका 40 डिग्री, ऑप्शन बी 40 से 60 डिग्री, ऑप्शन सी 60 से 80 डिग्री, ऑप्शन डी 80 से 100 डिग्री। तो बेटा सही तो सबका ऑप्शन सी 60 से 80 डिग्री। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के लिए आपका लीप कोण कितना होता है बेटा, आपका 60 से 80 डिग्री होता है। क्वेश्चन में 21 देखिए बेटा, स्टीलाइट औजार का प्रतिरोध तापमान होता है, द रेस्टिंग टेम्परेचर ऑफ स्टील टूल इज ऑप्शन ए 450 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 600 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 750 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी 900 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्टीलाइट औजार का आपका प्रतिरोध तापमान कितना होता है बेटा आपका, हमें बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी से। क्वेश्चन दोबारा देखिए, स्टीलाइट टूल का आपका प्रतिरोध टेम्परेचर कितना है, ऑप्शन ए 450 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 600 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 750 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी 900 डिग्री सेंटीग्रेड। बेटा सही तो इसका आपका 900 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्टीलाइट औजार का आपका प्रतिरोध तापमान आपका 900 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्वेश्चन 22 देखिए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये बेटा आपका। वह औजार सामग्री जिसमें उच्च ताप और घिसाव प्रतिरोध होता है, द टूल मटेरियल विच हैज़ हाई हीट एंड वियर रेजिस्टेंस इज ऑप्शन ए उच्च गति इस्पात, हाई स्पीड स्टील, ऑप्शन बी सीमेंटेड कार्बाइड, ऑप्शन सी स्टीलाइट, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, सेमेस्टर एग्जाम में आपको पक्का इसी टाइप के आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन दोबारा देखिए, वह औजार सामग्री जिसमें उच्च ताप और घिसाव प्रतिरोध होता है, द टूल मटेरियल विच हैज़ हाई हीट एंड वियर रेजिस्टेंस इज ऑप्शन ए उच्च गति इस्पात, हाई स्पीड स्टील, ऑप्शन बी सीमेंट युक्त कार्बाइड, सीमेंटेड कार्बाइड, ऑप्शन बी स्टीलाइट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। बेटा सही तो सबका ऑप्शन बी सीमेंटेड कार्बाइड। तो सीमेंटेड कार्बाइड आपकी एक ऐसी औजार है आपका सामग्री है आपका जिसमें क्या उच्च ताप और घिसाव आपका ज़्यादा आपका सह सकता है आपका। क्वेश्चन में 23 है बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। सिरेमिक औजार का प्रतिरोध तापमान कितना होता है, द रेजिस्टिंग टेम्परेचर ऑफ सिरेमिक टूल इज, यहाँ पे गलत गया बेटा, ऑप्शन ए 1000, ऑप्शन बी 1200, ऑप्शन सी 1400, ऑप्शन डी 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स कमेंट कीजिए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के आपको क्वेश्चन आपको पक्का सेमेस्टर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन दोबारा देखिए, सिरेमिक औजार का प्रतिरोध तापमान होता है, द रेजिस्टिंग टेम्परेचर ऑफ सिरेमिक टूल इज ऑप्शन ए 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 1400 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। बेटा सही तो इसका आपका ऑप्शन सी 1400 डिग्री सेंटीग्रेड।
तो आपके सिरेमिक औजार का आपका प्रतिरोध तापमान कितना होता है बेटा आपका 1400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है बेटा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, सिरेमिक औजार पदार्थ की कटाई गति होती है। द कटिंग स्पीड ऑफ अ सिरेमिक टूल मटेरियल इज, ऑप्शन ए 300 से आपकी 600 मीटर पर मिनट, ऑप्शन बी 600 टू 900 मीटर पर मिनट, ऑप्शन सी 900 से आपकी 1200 मीटर पर मिनट, ऑप्शन डी 1200 से आपकी 1500 मीटर पर मिनट। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। सिरेमिक औजार पदार्थ की कटाई गति होती है। द कटिंग स्पीड ऑफ अ सिरेमिक टूल मटेरियल इज, ऑप्शन ए 300 से आपकी 600, ऑप्शन बी आपकी 600 से 900, ऑप्शन सी आपका 900 से 1200, ऑप्शन डी आपकी 1200 से 1500। बेटा सही तो इसका आपका ऑप्शन ए 300 से आपके 600 मिनट मीटर पर मिनट। क्वेश्चन 25 देखिए बेटा, विश्व का कठोरतम पदार्थ होता है। द वर्ल्ड्स हार्डेस्ट मटेरियल्स, ऑप्शन ए सैंडस्टोन, ऑप्शन बी डायमंड, ऑप्शन सी सॉलिड क्वार्ट्ज, ऑप्शन डी एमरी। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बेटा, सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश आप कीजिए। विश्व का कठोरतम पदार्थ होता है, ऑप्शन ए सैंडस्टोन, ऑप्शन बी डायमंड, ऑप्शन सी सॉलिड क्वार्ट्ज, ऑप्शन डी एमरी। बेटा सही तो सबका ऑप्शन बी डायमंड। तो डायमंड आपका विश्व का आपका सबसे कठोरतम पदार्थ है आपका। क्वेश्चन 26 देखिए बेटा, किसी औजार का घिसाव कम करने के लिए क्या अधिक होना चाहिए। व्हाट शुड बी मोर टू रिड्यूस वेयर ऑफ अ टूल, ऑप्शन ए डेंसिटी, ऑप्शन बी कठोरता, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। क्वेश्चन दोबारा देखिए, किसी औजार का घिसाव कम करने के लिए क्या अधिक होना चाहिए। व्हाट शुड बी मोर टू रिड्यूस वियर ऑफ अ टूल, ऑप्शन ए डेंसिटी, ऑप्शन बी कठोरता हार्डनेस, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बेटा सही तो सबका ए और बी दोनों, ठीक है। तो क्या किसी औजार का घिसाव कम करने के लिए आपकी डेंसिटी भी अधिक होनी चाहिए आपकी, और आपकी कठोरता भी अधिक होनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन देखिए बेटा सेशन का, किसी पदार्थ की मशीनिंग के दौरान असतत चिप्स बनते हैं। डिसकंटिन्यूअस चिप्स आर फॉर्म ड्यूरिंग मशीनिंग ऑफ अ विच मटेरियल, ऑप्शन ए ब्रिटल मटेरियल, ऑप्शन बी डक्टाइल मटेरियल। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये बेटा आपका। बेटा सही तो सबका ब्रिटल मटेरियल, ठीक है। तो बेटा आज का आपका सेशन खत्म होता है आपका, तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कोई भी आपके मन में कमेंट हो, कोई क्वेरी हो आपकी, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जिससे